नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुंद राउत। आपका स्वागत है लॉन्ड्री नॉलेज एंड केमिकल्स में। दोस्तों, आज का टॉपिक है सोडा ऐश। सोडा ऐश लॉन्ड्री में क्यों इस्तेमाल होता है और घरों में सोडा ऐश क्यों नहीं इस्तेमाल होता। दोस्तों, आज का ये टॉपिक है। तो दोस्तों, ये सोडा ऐश है क्या। दोस्तों, कपड़े धोने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है ये क्लीनिंग एजेंट है दोस्तों। तो दोस्तों, इसके बारे में कुछ जानते हैं। तो दोस्तों, सोडा ऐश जो है इसका इतिहास थोड़ा देखते हैं। तो पहले ज़माने में क्या था, कपड़े धोने के लिए जब कपड़ों का निर्माण हो गया तब मनुष्य क्या करता था, कपड़े धोने के लिए वो पानी का इस्तेमाल करता था। वह देखता था कि पशु पक्षी जानवर अपना अंग को स्वच्छ करने के लिए पानी का इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह मनुष्य भी कपड़े धोने के लिए पानी का इस्तेमाल करने लगा। यह प्रक्रिया बहुत दिन तक चली। उसके बाद में उसके ध्यान में आ गया कि मिट्टी मिट्टी जब कपड़ों को लगाई जाती है फिर पानी से धोया जाता है तो कपड़े बहुत अच्छे निकलते हैं। तो यहाँ से ही डिटर्जेंट पाउडर केक का निर्माण चालू हो गया था। तो इसी तरह से ये भी प्रक्रिया बहुत दिनों तक चली। फिर मनुष्य प्राणी को एक ध्यान में आ गया कि एक खास तरह की मिट्टी जो सफेद दिखती है उससे कपड़े बहुत ज्यादा अच्छे निकलते हैं, इसे चूना कहते हैं। तो क्या करने लगा, चूने से कपड़े धोने का काम चालू हो गया और चूने से कपड़े धोने का काम बहुत दिन तक चालू था। तो फिर क्या हो गया, ये चूने पे प्रक्रिया की गई और चूने पे प्रक्रिया करने के बाद बना सोडा ऐश। तो क्या हो गया, चूने से बहुत अच्छी तरह से कपड़े सोडा ऐश से निकलने लगे। तब से सोडा ऐश का जन्म हुआ और सोडा ऐश घरों में भी और लॉन्ड्री में भी इस्तेमाल होने लगा। दोनों तरफ यही सोडा ऐश कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल होने लगा। बहुत अच्छे कपड़े निकलने लगे। फिर कुछ दिनों बाद फिर इस सोडा ऐश पे प्रक्रिया की गई और फिर डिटर्जेंट पाउडर का निर्माण हो गया। और डिटर्जेंट पाउडर के साथ साथ फिर डिटर्जेंट पाउडर, डिटर्जेंट केक और तुरंत बाद डिटर्जेंट लिक्विड का भी जन्म हो गया। तो क्या हो गया, इस सोडा ऐश से, डिटर्जेंट पाउडर से बहुत अच्छे कपड़े निकलने लगे, लगभग दुगनी सफाई क्षमता। तो दुगनी सफाई क्षमता कैसे आ गई, सोडा ऐश में अल्कलाइन प्रॉपर्टी थी मगर डिटर्जेंट पाउडर में एसिडिक प्रॉपर्टी ऐड की गई, फाइटिंग प्रॉपर्टी ऐड की गई, वाटर सॉफ्टिंग प्रॉपर्टी ऐड की गई। इसलिए क्या हो गया, सोडा ऐश से बहुत ज्यादा डिटर्जेंट पाउडर से कपड़े निकलने लगे। डिटर्जेंट पाउडर से बहुत ज्यादा कपड़े निकलने लगे तो क्या हो गया, घरों में से सोडा ऐश का जो वापर था वो लगभग लगभग 100%, ये 100% सोडा ऐश का यूज बंद हो गया। 100% बंद हो गया। इसका कारण था, अभी देखो कहाँ भी घरों में सोडा ऐश का यूज नहीं होता। किसी भी घर में जाओ सोडा ऐश मांगो, तुम्हारे को सोडा ऐश नहीं मिलेगा। 100% सोडा ऐश का यूज बंद हो गया घरों में से। क्यों बंद हो गया, इसका मुख्य कारण था ये डिटर्जेंट पाउडर से इसकी सफाई क्षमता सोडे से आधी ही थी। आधी सफाई क्षमता है सोडा ऐश के डिटर्जेंट पाउडर के मुकाबले में। इसके लिए ये घरों से सोडा ऐश बंद हो गया। दूसरी बात कि ये अल्कलाइन वन साइड पीएच वाला है, इसलिए ये हाथों को भी नुकसान पहुंचाता है। और डिटर्जेंट पाउडर पीएच मेंटेन रहता है, इसलिए वो हाथों को भी नुकसान नहीं पहुंचाता। इसलिए और दूसरी बात यह हो गई कि ये कपड़े के धागे को भी नुकसान पहुंचाता है। जो सोडा ऐश है कपड़े के धागे को भी नुकसान पहुंचाता है, कपड़े के रंगों को भी नुकसान पहुंचाता है। और डिटर्जेंट पाउडर कपड़े के धागों को भी और कपड़े के रंग को भी खराब नहीं करता। यह कारण है कि घरों से लगभग 100% सोडा ऐश आउट हो गया। अभी घरों में सोडा ऐश इस्तेमाल नहीं किया जाता। मगर लॉन्ड्री में सोडा ऐश अभी भी कुछ मात्रा में लॉन्ड्री में सोडा ऐश यूज होता है। तो फिर लॉन्ड्री में अभी भी सोडा ऐश क्यों यूज होता है, तो इसका एक कारण है कम रेट।
सोडा ऐश का रेट डिटर्जेंट पाउडर से और डिटर्जेंट लिक्विड से कम है, इसलिए ये कंपटीशन और कुछ खर्चे में कटौती, इसके कारण, कम रेट के कारण अभी भी सोडा ऐश का लॉन्ड्री में इस्तेमाल होता है। और इससे भी पहला कारण यह है कि परंपरा। ये परंपरा तो ऐसी है कि हमारे दादाजी वापरते थे, हमारे पिताजी वापरते थे, अभी हम भी वापरते हैं, हमारे बच्चे भी वापरते हैं। लगभग इसका ये भी मालूम नहीं है कि सोडा ऐश क्यों वापरना है। तो मालूम था कि पहले पहले वापरते थे इसलिए हम भी यूज करते हैं, यह भी बात हो सकती है कि परंपरा से इसका यूज होते आ रहा है, इसलिए परंपरा एक कारण है। दूसरा कारण है कि कंपटीशन के कारण रेट कम हो जाता है क्योंकि ये डिटर्जेंट पाउडर से सस्ता है। और तीसरा जो कारण है वाटर सॉफ्टिंग। क्या होता है कि घरों में जब कपड़े धोए जाते हैं तो कपड़े थोड़े होते हैं, तो पानी भी मिलता है, अच्छा पानी मिलता है, मगर लॉन्ड्री में क्या होता है बहुत ज्यादा कपड़े होते हैं तो अच्छा पानी भी नहीं मिलता, बोरिंग का पानी इस्तेमाल करना पड़ता है। तो क्या करता है सोडा ऐश कि वाटर सॉफ्टिंग का भी काम करता है। जब डिटर्जेंट पाउडर के साथ सोडा ऐश मिलाते हैं तो खारा पानी की क्षमता कुछ कम हो जाती है और कपड़े धुलाई में थोड़ी मदद हो जाती है। ये भी कारण है वाटर सॉफ्टिंग का कि अभी भी लॉन्ड्री में सोडा ऐश कुछ कुछ जगह पे इस्तेमाल होता है। और तीसरा जो कारण है झाग। झाग, सोडा ऐश से झाग नहीं बनती। तो लॉन्ड्री में बहुत ज्यादा कपड़े होते हैं, बहुत ज्यादा पानी लगता है और बहुत ज्यादा झाग बनेगी तो बहुत ज्यादा खंगालनी करना पड़ेगी, 3-4। ये सोडा ऐश से झाग नहीं होता। तो क्या होता है कि 1-2 खंगालनी में से भी काम चले जाता है। झाग ना होना ये भी एक कारण है कि अभी भी लॉन्ड्री में सोडा ऐश का यूज होता है। तो इसका ये कारण है। और अभी जो डिटर्जेंट पाउडर के बाद में अब क्या आने वाला है, अभी के टाइम में डिटर्जेंट पाउडर है, डिटर्जेंट केक है, डिटर्जेंट लिक्विड है, और आगे क्या आने वाला है मेरे अंदाजे से अभी आने वाला है डिटर्जेंट बॉल। डिटर्जेंट बॉल कब आएंगे? सब जगह पे जब वॉशिंग मशीन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने लगेगा तब डिटर्जेंट बॉल का निर्माण होगा। और ये डिटर्जेंट बॉल कैसे होंगे? ये घुलनशील होंगे मगर बहुत थोड़े घुलनशील होंगे। वो क्या किया जाएगा, मशीन में कपड़ों के साथ साथ पानी डाला जाएगा और ये डिटर्जेंट बॉल डाले जाएंगे। तो इससे क्या हो जाएंगे, ये पानी में थोड़े घुल भी जाएंगे, इतने नहीं घुल जाएंगे, थोड़े घुल भी जाएंगे और वो डिटर्जेंट पाउडर लिक्विड का भी काम करेंगे। और वो साबुन जो लगाते हैं कपड़ों को उसी तरह वो कपड़ों को डिटर्जेंट केक का भी काम करेंगे। और सब धुलाई हो जाने के बाद उसको निकाल के जब सूखने को रखेंगे तो वो सूख भी जाएंगे। फिर दूसरे तीसरे चौथे धुलाई में वो इस्तेमाल केक की, डिटर्जेंट केक की तरह उसका भी इस्तेमाल करने आ जाएगा। तो ये आगे के पीढ़ी में का जनरेशन है डिटर्जेंट बॉल। मगर अभी तक तो डिटर्जेंट पाउडर, डिटर्जेंट केक और डिटर्जेंट लिक्विड, इससे ही धुलाई हो जाती है। तो सोडा ऐश का भी थोड़ा बहुत लॉन्ड्री में इस्तेमाल होता है। तो मैं ये कहूँगा कि सोडा ऐश हमारे लॉन्ड्री के लिए कोई ज़रूरत नहीं है सोडा ऐश की। सोडा ऐश से ज़्यादा क्लीनिंग प्रॉपर्टी डिटर्जेंट लिक्विड में है। आप जैसे घर में 100% सोडा ऐश बंद हो गया, ऐसा लॉन्ड्री में भी 100% सोडा ऐश का यूज बंद करो। क्यों बंद करना है? कि इसमें सफाई क्षमता कम है। ये जो अपना जो वॉशिंग बाथ होता है इसका पीएच भी हिल जाता है क्योंकि ये अल्कलाइन प्रॉपर्टी, ये कोई काम में भी नहीं आता, कुछ काम की भी चीज नहीं है। अब क्या करना चाहिए कि डिटर्जेंट पाउडर का इस्तेमाल करना चाहिए। तो अभी घरों में क्या किया जाता है, डिटर्जेंट पाउडर के साथ डिटर्जेंट लिक्विड यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है? डिटर्जेंट पाउडर की क्षमता बढ़ाने के लिए, धुलाई की क्वालिटी बढ़ाने के लिए। यहाँ क्या किया जाता है कि डिटर्जेंट पाउडर के साथ डिटर्जेंट लिक्विड यूज किया जाता है। और लॉन्ड्री में क्या किया जाता है, डिटर्जेंट पाउडर के साथ सोडा ऐश यूज किया जाता है। मगर यहाँ भी अभी ये इसका चलन बहुत कम हो गया और ये
लगभग ये भी कंप्लीट बंद हो जाएगा। तो डिटर्जेंट लिक्विड कौन सा अच्छा है, मैं अगले वीडियो में बताऊंगा तुम्हारे को। डिटर्जेंट पाउडर कौन, डिटर्जेंट लिक्विड कौन सा है, क्या है, जो कि हमारी कंपनी ही मैन्युफैक्चरिंग करती है। वंदे मातरम, जय हिंद।